नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीने का वक्त बचा है और ऐसे में प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियों की तैयारियां बूथ लेवल पर चल रही है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए जनता के समक्ष जा रहे हैं और बूथ लेवल को मजबूत करने में लगे हैं। बीजेपी बूथ लेवल को मजबूत करने के लिए यूथ कार्यकर्ताओं का सहारा ले रही है, जिसके लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस पर कहा है कि चुनाव बूथ लेवल पर होने हैं। बूथ जीतेगा तभी विधानसभा जीतेंगे और विधानसभा जीतेंगे तो सरकार बनाएंगे, इसलिए बूथ मजबूत होना जरूरी है। बीजेपी के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है कि पिछले चुनाव के समय सरकार में रहते हुए बीजेपी ने दावा किया था कि हमारे पास 50 लाख सदस्य हैं और उनके ही सदस्यों ने चुनाव में उन्हें वोट नहीं दिया था। बहरहाल अब देखना यह होगा कि आरोप प्रत्यारोप के बीच क्या यूथ कार्यकर्ता बीजेपी को बूथ जिता पाएंगे। तो कुछ ही महीने बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है और इस बार कांग्रेस चाहती है सत्ता में वापसी करना और बीजेपी लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि इस बार कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर से और बीजेपी की सरकार बनाए। इसके चलते अब वो बूथ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और बूथ में बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है वो यूथों को और जोड़ना चाहती है साथ में और उनके द्वारा वो अपने बूथ को मजबूत करके विधानसभा जीतना चाहती है। पहले बूथ जीतेगी, फिर विधानसभा जीतेगी और सरकार बनाने का उसकी रणनीति है। लेकिन इसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से तमाम तरह से तंज भी कसा जा रहा है कि पिछले बार भी 50 लाख कार्यकर्ता होने का दावा किया था, यूथ कार्यकर्ता होने का दावा किया गया था, लेकिन पिछले बार चुनाव में उन लोगों ने ही बीजेपी को वोट नहीं किया। और इसी खबर पर और मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता राहुल टिकारिया जी और कांग्रेस प्रवक्ता ऋषभ चंद्राकर जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले राहुल जी, जिस तरह से यूथ पर फोकस किया जा रहा है, हालांकि इसमें कोई शक नहीं है, अगर आपको देश की इकोनॉमी को बढ़ाना है तो यूथ को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। आपको अगर जंग लड़नी है तो यूथ को आपके साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि यूथ में जो एनर्जी होती है वो बाकी, चाहे हम छोटे बच्चों की बात करें या वृद्ध लोगों की बात करें, वो एनर्जी नहीं मिलती है। और आप लोग इसमें फोकस करिए, आप लोग क्या कांग्रेस भी फोकस कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरह से आप यूथ कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने जा रहे हैं ताकि जो आप लोग की स्ट्रेटेजी है, बूथ जीतेंगे, विधानसभा जीतेंगे और फिर सरकार बनाएंगे, वो पूरी हो पाएगी? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बूथ स्तर पर युवाओं का सम्मेलन और बूथ स्तर के बूथ के माध्यम से वहां पर जो यूथ है उन्हें प्रत्येक बूथ में 1 बूथ 20 यूथ एक योजना चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि हमें उस प्रत्येक बूथ में 20 ऐसे युवाओं को जोड़ना है जो नए कार्यकर्ता हो और जो नए युवा हो, जो पढ़े लिखे हो, ताकि वो भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को समझे और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की योजनाएं हैं उन्हें घर घर तक बता सके और उसे समझा जा सके, गांव की जनता को, ग्रामीण जनता को या वार्ड की जनता को। और जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने युवा साथियों के साथ एक भद्दा मजाक किया है, उस विषय को भी युवा साथी जन जन तक पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। कौन सा भद्दा मजाक, किस भद्दे मजाक की बात कर रहे हैं आप? भद्दा मजाक के विषय में आता हूँ। सत्र अभी जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में जो पंचम था विधानसभा था भूपेश जी का, उसका जो अंतिम सत्र था, 17वां सत्र, समाप्त हो चुका। उस 17वां सत्र समाप्त होने के बाद भूपेश जी युवाओं के साथ भेंट मुलाकात करने पहुंचते हैं। 4.5 साल तक इनको याद नहीं आता युवाओं का, उसके बाद ये भेंट मुलाकात के माध्यम से युवाओं के बीच में पहुंचते हैं और जो युवाओं के साथ भेंट मुलाकात करते हैं उसमें स्पष्ट कई जगह कलेक्टरों के द्वारा आदेश जारी किया जाता है कि जो युवा संवाद करेंगे, जो युवा मुख्यमंत्री जी के साथ भेंट मुलाकात करेंगे, उसे प्रिपेयर किया जाए, पूर्वाभ्यास कराया जाए। मतलब ये सेट मुलाकात है। और आप देखिए जो युवा, अच्छा, आप कह रहे हैं भेंट मुलाकात नहीं, सेट मुलाकात है। बैकग्राउंड जब सेट किया जाएगा तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता, या युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता निकल के आते हैं, या वो छात्र नेता निकल के आते हैं जो किसी कॉलेज में एनएसयूआई का प्रतिनिधित्व करते हो। तो सीधा ये सेट मुलाकात नहीं, ठीक है, ये कांग्रेस की अपनी स्ट्रेटेजी है। बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे यूथ को जोड़ रही है वो?
देखिए, मैंने आपको बताया कि प्रत्येक यूथ में जो नए जो 20 यूथ है उसको जोड़ा जा रहा है। ठीक है, उसके ठीक है, आपने ये अलावा बता दिया, लेकिन कांग्रेस जो भद्दा को मजाक की आप बात करते हैं आप उसको सही तरह से सरकार एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, ठीक है। ऋषभ चंद्राकर जी, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं युवाओं के साथ, वो भेंट मुलाकात नहीं, एक तो वो सेट मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि युवाओं को आप भी जोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप लोग भेंट मुलाकात के बदले सेट मुलाकात कर रहे हैं, ये बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं। और इसके अलावा क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं आप यूथ को जोड़ने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो भाजपा छत्तीसगढ़ में जो काला चश्मा लगाई है उसको निकालने की जरूरत है। अभी भी चुनाव आ चुका है लेकिन अभी भी काला चश्मा लगा के रखे। आप देखेंगे किस हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने बिलासपुर की सभा में बोला है कि जो भी कलेक्टर के द्वारा अगर किसी को लगता है कि समझा के लाया गया होगा उसको माइक नहीं देना है, माइक को घुमाना है उसमें भीड़ में। और रायपुर में भी हुआ, बिलासपुर में भी हुआ, जहां भी सम्मेलन हुआ यहाँ हुआ, लेकिन वहां तब भी इनको ये लगता है क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है। ये युवाओं को शादी नहीं पाएंगे। 15 सालों में इन्होंने युवाओं को छला है, सरकारी नौकरी नहीं दिया, शिक्षा कर्मी के नाम पे कर्मी बना के रखा है। पहली बार हमारी सरकार बनने के बाद उसको शिक्षा कर्मी छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहला अगर शिक्षा कर्मी मिला है, शिक्षक मिला है तो हमारी सरकार के आने के बाद मिला। इनके सरकार सिर्फ कर्मी बना करते थे। उसी तरह बेसिक एग्जाम हो जाता। आप देखे होंगे कि किस तरीके से 15 सालों से 9 बार ऑर्गेनाइज कराए, पीएमटी पेटी के पेपर लीक किया करते थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ छले हैं। तो और सबसे मुख्य बात यह है कि बूथ स्तर में अगर ये युवाओं के थ्रू जाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो जनता पूछेगी कि बूथ स्तर के लिए इन्होंने 15 साल रहते हुए क्या किया। हमारी सरकार ने तो क्या किया कि हम उसके माध्यम से जाएंगे, हम अपने काम के माध्यम से जाएंगे। हमने बूथ स्तर पर नल योजना किया है, हाफ बिजली बिल योजना किया है फायदा। तो फिर बूथ स्तर के आवास रखने में 40% जो राज्य सरकार का केंद्रांश होता है वो हमारे थ्रू है। गोधन न्याय योजना मिले तो बूथ स्तर लागू है। इनकी कोई भी योजना बूथ स्तर पर लागू नहीं हुआ करते थे, सिर्फ और सिर्फ फाइल में आते थे और वहीं पे खत्म हो जाया करते थे। सुराजी ग्राम योजनाओं के हमारी योजना, श्रमिक कल्याण के लिए नया फैसले लिए हमारी योजना, कोटवार कल्याण, ये बूथ स्तर को डायरेक्ट कनेक्ट किया हमारी योजनाओं ने। चाहे पेशा कानून आप आदिवासी क्षेत्र के लिए बात कर लो, हार्ट विदा क्लिनिक कर लो, धनवंतरी जेनरिक मेडिकल की बात कर लो, दाई दादा क्लिनिक की बात कर लो। तो हमारी योजना जो है सीधा सीधा बूथ स्तर पर कनेक्ट किया लोगों को। तो हम उसके माध्यम से चुनावी तैयारी में जाएंगे, चुनाव में अपने। तो आप यूथ ब्रिगेड को अलग से बनाने की नहीं सोच रहे, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि हम हर बूथ में 20 युवाओं को जोड़ेंगे, अपने यूथ ब्रिगेड बनाएंगे ताकि वो हमारी जो बीजेपी की उपलब्धि थी उसको लोगों तक पहुंचाएंगे। आप लोग भी कोई ऐसी योजना बना रहे हैं? आप लोग भी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं? जी, इन्होंने जब बोला कि 1 गुड 20 यूथ जो ये अभी करने जा रहे हैं, हमारी यूथ कांग्रेस आज से करीब 1 साल पहले से, मैं अभी ये बोले तो वही पोस्ट ढूंढ रहा था इनके दिखाने के लिए। 1 साल पहले से हमारी यूथ कांग्रेस इस कैंपेन। ठीक है, ठीक है, आप 1 साल पहले से करें। ठीक है, राहुल टिकरिया जी, कहीं आप बहुत लेट तो नहीं हो गए? क्योंकि कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, हम तो ये 1 साल पहले से कर रहे हैं, आप तो 3-4 महीने पहले शुरुआत कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजी को। इन्होंने 1 गुड 20 हमारी यूथ कांग्रेस के द्वारा चालू किया था, नाम भी चोरी किया इन्होंने। आपने कॉपी किया, सीधे आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। मैं दिखा रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। मैं पीछे बताना चाहूंगा, इन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के जो जनता के पैसे हैं उसका कैसे दुरुपयोग किया अपने जो ये यूथ को जोड़ने के लिए, उसको बताना चाहूंगा। 1 साल पहले की जो बात जरूर कर रहे हैं, राजीव गांधी मितान क्लब के माध्यम से इन्होंने प्रत्येक गांव प्रत्येक वार्ड में एक क्लब का निर्माण किया। उस क्लब के अध्यक्ष और सचिव के साथ में जो क्या किया ये बताइए, तोड़ा गया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, इन जो मितान क्लब है उसे इस सरकार ने अभी तक 100 करोड़ रुपए की राशि जारी कर चुकी है। प्रत्येक 3 माह में 25,000 की राशि जारी होती है। प्रति वर्ष 1 लाख रुपए इन क्लबों को जारी हो रहा है। सीधा सीधा जनता के पैसे को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पेट मार इसके माध्यम से जानकारी जरूर करनी पड़ेगी। वो बर्बाद गेम हो रहे हैं, जो खेल खिलाया जा रहा है, इसके माध्यम से राजीव गांधी कि ये क्लब किस प्रकार से 1 लाख रुपए मिल रहा है, उसका काम क्लब की तरफ से किया जा रहा है वो। ठीक है ऋषभ जी, बोलने दीजिए इनको, फिर आप अपने टाइम में बोल लीजिएगा। त्योहार मना देते हैं जिसमें 5 से 10,000 रुपए का खर्च आता है और पूरा 90,000 रुपए प्रत्येक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जेब में जा रहा है। तो ये ऐसे युवाओं को जोड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सरकार युवाओं के साथ कैसे भद्दा मजाक कर रही है। आप देखिए पीएससी, देखिए मैं जब भी पूछ रहा हूं कि आप कैसे जोड़ रहे हैं, फिर आप कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं। वो तो अपनी स्ट्रेटेजी के साथ जा रहे हैं। राहुल जी आप कैसे जोड़ रहे हैं? क्योंकि आपने जो ये अभी योजना स्ट्रेटेजी शुरू की है, आप 1 बूथ 20 यूथ, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं तो हम 1 साल पहले से कर रहे हैं। आप इतना लेट क्यों गए? क्या वाकई लेट नहीं हो गए आप, या फिर आप पहले से कोई ऐसी स्ट्रेटेजी चला रहे थे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कोई आज की योजना नहीं चल रही है। साल से 1.5 साल हो गए हमारे पूरा जो प्रोफार्मा है प्रत्येक बूथ से वो आ चुके हैं, डॉक्यूमेंट जमा हो चुके हैं। ये कोई आज का नहीं हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से योजनाएं चल रही हैं और युवाओं के साथ में हम मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है,
ऋषभ चंद्राकर जी, आप कह रहे थे 1 साल पहले, ये कह रहे हम तो 1-1.5 साल पहले से लगातार काम कर रहे हैं, और जो मितान क्लब की भी बात कर रहे हैं, जो तमाम तरह क्लब की बात कर रहे हैं, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहे हैं आपके ऊपर। मितान क्लब को सबसे पहले गांव में जो युवा है उनको सामाजिक कार्य से जुड़ के काम करने के लिए बनाया। आप देख रहे हो कि किस हिसाब से भी बूढ़ी चाहे बड़े इसके जो खिलाड़ी हो वो निकल के आ रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ी ओलंपिक हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है, वो मितान क्लब के माध्यम से हो रहा है। ये तो जानकारी दुरुस्त करनी पड़ेगी, ये तो चुप रही है, ये चाहते हैं कि सपना हो। अब आप पता करिए तो राहुल टिकरिया जी, ये सारे जितने कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं गांव में, ये सिर्फ और सिर्फ मितान क्लब के नाम से हो रहे हैं, उनके माध्यम से हो रहे हैं। तो आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता ये सारी चीजों में आए, तो इसलिए आप गांव वाले के मंशा पे भी आप वो डाउट करने का काम कर रहे हैं। मितान क्लब का अध्यक्ष तो ये हर चीज में नुकसान। ठीक है ऋषभ जी, आप कह रहे हैं मितान क्लब बहुत अच्छा बेहतर काम कर रहा है, ऋषभ जी बहुत अच्छा बेहतर काम कर रहा है, तो फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को माय फर्स्ट वोट टू भूपेश बघेल ये अभियान शुरुआत करने की क्या जरूरत थी? देखिए ये चुनाव टाइम है, अभी सभी पार्टियां कुछ ना कुछ कर रही है, और ये रही बात युवा मुलाकात जो फर्स्ट वोट जो एनएसवाई के द्वारा करवाया गया था, तो नई जो पीढ़ी है उसको योजनाओं के बारे में अपनी जानकारी देना, क्योंकि उनको हमारी सरकार में इतनी योजना है कि अगर मैं गिनते चलूं तो अभी मैं अपनी सारी योजनाओं की जानकारी मैं खुद भी नहीं दे पाऊंगा प्रवक्ता होने के नाते। लेकिन इसका कार्यक्रम रखने का मकसद यही था कि हम जितने भी हमारी योजना है उसके माध्यम से उनको जानकारी देना, ताकि उनको समझ आए कि हम किसको वोट दे, भाजपा को दे कि कांग्रेस को दे, उसके माध्यम से समझ सके। तो पहला सिर्फ मिलने का और उनसे संवाद करने का मकसद ये था कि उनको समझ में आया कि उनको हमारी सरकार क्या क्या योजना चला रही है, क्या क्या उनकी बेहतरी की योजना चला रही है, और आने वाले दिनों में जब सरकार बनती है तो संकल्प पत्र बनता है। 18 साल के यूथ को जोड़ने के लिए क्या किया जा रहा है आपकी तरफ से, खासकर 18 साल की युवाओं की बात करें जो पहली बार वोट दे रहे हैं, क्योंकि जब ये अभियान शुरू किया गया है तो इसकी एक स्ट्रेटेजी आप लोग ने बनाई होगी, क्योंकि अगर कोई मुख्यमंत्री इस तरह का अभियान शुरू करता है तो बाकी जो कार्यकर्ता है उस पर बेहतर गति से काम करते हैं। तो 18 साल के जो युवा हैं जो पहली बार वोट करेंगे उनको किस तरह से जोड़ रहे हैं आप लोग? जी देखिए, हमारे एनएसवाई के माध्यम से और युवा कांग्रेस के माध्यम से हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो यूथ से कनेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो बूथ के माध्यम से हो, चाहे कॉलेज के माध्यम से हो, चाहे कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से हो, वो उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। और हमारी सरकार की योजना है जो युवाओं के लिए की है हमारी सरकार ने, और युवाओं को जो रोजगार देने का काम किया, स्वरोजगार देने का काम किया, इनके लिए बेरोजगारी भत्ता में बहुत लेट नहीं हो गया आप? जिस तरह से आप कह रहे थे कि पिछले इतने सालों से बीजेपी क्या कर रही है, अब क्यों शुरू कर रही है, ऐसा लग रहा है बेरोजगारी भत्ता भी आप लोग आखिरी में दे रहे हैं। जी बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, मैं इसका जवाब देता हूँ। 15 साल रहते हुए भाजपा ने सिर्फ 90 करोड़ इसके लिए बेरोजगारी भत्ता दी थी। हमारी सरकार बनने का 4 महीना हुआ, 1 जुलाई से हमने चालू किया था। आज हमने 1,23,000 करोड़ नहीं सॉरी 93 करोड़ 1,23,000 बेरोजगार लोगों को उसके लिए भत्ता दिया है हमने। ठीक है राहुल टिकरिया जी, माय फर्स्ट वोट टू भूपेश बघेल, कांग्रेस तो ये अभियान चला रही है, और जिस तरह से अगर मुख्यमंत्री इस अभियान की शुरुआत की, ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस इस अभियान को जोर शोर से लेकर जा रही है, हर बूथ लेवल तक जा रही है। आप लोग की तरफ से ऐसा कोई अभियान मजबूती के साथ नहीं दिखाई दे रहा है जो इस अभियान के टक्कर के मुकाबले कोई सामने खड़ा हुआ दिखाई दे, क्योंकि 18 साल को युवा जो पहली बार वोट डाल रहा है उसके लाखों की संख्या में, अगर वो इस अभियान से अगर आकर्षित होता है तो आपका एक यूथ जो कार्यकर्ता है, जो यूथ वोटर्स है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ चले जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं कि पिछले बार आप लोग चुनाव से पहले 50 लाख कार्यकर्ता होने का दावा कर रहे थे, उन 50 लाख कार्यकर्ताओं ने भी आपको वोट नहीं दिया। देखिए, अब जिस प्रकार से कांग्रेस कर रही है कि कार्यकर्ताओं ने वोट नहीं किया, और जो जनता थी बिल्कुल, हम आज विपक्ष में बैठे हैं और कहीं ना कहीं इनका जो घोषणा पत्र था जिसमें 36 बिंदु थे, उसके चलते छत्तीसगढ़ की जनता और जो युवा वर्ग थे, महिला वर्ग थे, चाहे कर्मचारी वर्ग थे, बिल्कुल ठगे गए। और आज आप देखिए, आज इस सरकार को लगभग 4.5 वर्ष हो गए पूर्ण। इन्होंने 95 लाख मातृशक्तियों का अपमान कर दिया, 50 लाख युवाओं के साथ भी किसी भी प्रकार से कोई न्याय नहीं किया। आप देखिए, जो बेरोजगारी भत्ता के विषय में ये बात कहते थे कि हम 10 घोषणा पत्र का बिंदु था कि 10 लाख बेरोजगार साथियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, मगर ये सरकार बेरोजगारी भत्ता का फॉर्मेट पता है कि नहीं, क्राइटेरिया पता है कि नहीं? 1 लाख जो बेरोजगारी भत्ता के साथ साथ रोजगार भी देने का काम कर रहे हैं, मगर 9 लाख को क्यों नहीं दिया? नहीं, आउटसोर्सिंग नहीं, कार्यालयों में आउटसोर्सिंग का काम नहीं कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग बंद हुई है हमारी सरकार में। हम छत्तीसगढ़ की जनता को छत्तीसगढ़ में रोजगार देने का काम कर रहे हैं। आप तो काफी सुंदर यहाँ के बेरोजगारों को बाहर
ठीक है ऋषभ जी, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है राहुल जी की आवाज में, तो मैं चाहूंगा उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। राहुल जी। जी, मैं वही कहना चाह रहा था कि ये सरकार जो है युवाओं के साथ जिस प्रकार से भद्दा मजाक कर रही, चाहे बेरोजगारी भत्ते के मामले में हो, चाहे ये नहीं, मैं कैंपेन की बात कर रहा था। जिस तरह से कांग्रेस ने माय फर्स्ट वोट टू भूपेश बघेल शुरू किया है, ऐसा कोई मजबूत कैंपेन आपकी तरफ से नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ का युवा और आज प्रत्येक युवा ये सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक युवा साथी समझ रहे हैं कि सरकार ने किस प्रकार से वादा खिलाफी किया है, किस प्रकार से युवाओं के साथ छल किया है और प्रत्येक सोशल मीडिया और एसी रूम में बैठ के चुनावी प्रचार में जाने का काम कर रहे हैं। देखिए, ठीक है, तो ऋषभ जी, क्या सोशल मीडिया पर आप लोग को भरोसा नहीं है? ऋषभ जी, जिस तरह से आप सोशल मीडिया को लेकर आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से घर बैठे काम करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया तो आज एक बहुत सशक्त माध्यम है, क्या कांग्रेस उसका इस्तेमाल नहीं कर रही है? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया बहुत अच्छा माध्यम है आज के डेट में समाचारों को प्रचार प्रसार करने का, लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति की बात आती है तो कनेक्ट होने की बात आती है, तो इससे साबित होता है कि कौन जमीनी स्तर पे जाके लोगों से, जनता से कनेक्ट हो रहा है। नहीं, लेकिन आज के जमाना हार्ड वर्क का कि स्मार्ट वर्क का है? इसके पहले कहां थे ऋषभ जी मुझे बताइए, आप जिस तरह से सोशल मीडिया को लेकर आप राहुल जी के ऊपर आप तंज कस रहे थे, लेकिन आज का जमाना स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क का। अगर किसी से आपको संवाद करना है तो अगर आप घर घर जाके मिलेंगे तो 1 घंटे में कितने लोगों से मिल सकते हैं? 2-3 लोगों से। लेकिन अगर आप फोन से संवाद करना चाहे तो आप 1 घंटे में 1-1 मिनट 60 लोगों से बात कर सकते हैं आप। तो सोशल मीडिया को आप इतना सशक्त माध्यम नहीं समझते? या कांग्रेस इसका इस्तेमाल नहीं कर रही छत्तीसगढ़ में? जी बिल्कुल, इसका यही फर्क है छत्तीसगढ़ में कि अभी भी भाजपा जो है एसी रूम में बैठ के और अपने केंद्रीय नेताओं के भरोसे चुनाव के रण में जाने की तैयारी करिए। हमारे कांग्रेस में इतनी कार्यकर्ता है, इतने लगन कार्यकर्ता है कि जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया में तो हम कर ही रहे हैं, जो कर रहे हैं आपके माध्यम से कर रहे हैं, आपके वरिष्ठ चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता अभी भी जमीनी स्तर पे जाकर लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। नहीं, लेकिन बीजेपी ने इसलिए तो अभियान शुरू किया ना कि हम एक बूथ में 20 यूथ को हम जोड़ेंगे और बीजेपी के साथ जोड़ेंगे उनको, और उनकी जो योजनाएं रही हैं उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जी, इन्होंने पिछले साल भी 56 लाख कार्यकर्ता होने का दावा किया था। इनको वोट कितना मिला? 53 लाख वोट मिले। बाकी तो इनके घर के तो छोड़ो, अगर एक फैमिली में 4 लोग को लेके चले तो 4 लोगों को तो छोड़ो पहले ही आप, इनके जो 56 लाख कार्यकर्ता। ठीक है, चलिए समय का मैं एक लास्ट कमेंट ले लेता हूं राहुल जी। ठीक है राहुल जी, सोशल मीडिया के माध्यम से आप एसी कमरे में बैठ के आप युवाओं को जोड़ रहे हैं, लेकिन कैसे ये सफल हो पाएगा? जो आप एक बूथ 20 यूथ कह रहे हैं, और बूथ पे तो बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं, बूथ में तो बहुत सारे युवा होते हैं, सिर्फ क्या 20 यूथ को जोड़ने से आप चुनाव जीत जाएंगे आप? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो 1 बूथ 20 यूथ का स्कीम है, ये भारतीय जनता पार्टी के पैड कार्यकर्ताओं के लिए है और युवाओं के लिए जो स्कीम चल रही है। अब देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक गली और प्रत्येक मोहल्ले में जाकर केंद्र सरकार की योजनाएं और डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में युवाओं के लिए क्या योजनाएं चल रही थी उसे बताने का काम कर रही है। और मैं बता दूं, ये सरकार जो है युवाओं के साथ किस प्रकार से भद्दा मजाक करके बैठी है। कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस नेता हर जगह कहते हैं कि हमने, आपने उस वक्त भी इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया था, मैंने स्पष्ट आपने नहीं कहा था। एक बार फिर से 10 सेकंड बचे, क्या भद्दा मजाक है वो बता दीजिए, 15-20 सेकंड में बस, क्या भद्दा मजाक? बता पाएंगे नहीं। जो रोजगार है उसे भी रोजगार देने का वादा करती है। राहुल जी, 15-20 सेकंड, क्या भद्दा मजाक कर रही है कांग्रेस की सरकार? 15-20 सेकंड बस। ठीक है ऋषभ जी, बस लास्ट सवाल अगर दे पाते ठीक है, वरना इसको क्लोज करूंगा मैं, समय कम हो गया, समय खत्म हो गया। राहुल जी, क्या भद्दा मजाक कांग्रेस की सरकार करी युवाओं के साथ 10-15 सेकंड में बस? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सरकार कहती है कि हमने 5 लाख रोजगार दिया, मगर आपको बता दूं जब विधानसभा में बात आती है तो ये कहते हैं कि हमने 20,000 रोजगार दिया। तो 4,80,000 ऐसे रोजगार हैं जो महिलाएं हैं या फिर ऐसी मातृशक्तियां जो गौठानों में काम करती हैं। तो ये सरकार किस प्रकार से रोजगार देने की बात करती है युवाओं के साथ? ये भद्दा मजाक नहीं है तो क्या है? ठीक है, इस पर कुछ आप कहना चाहेंगे इसके खिलाफ? मुश्किल से कुछ समय बाकी है, लास्ट कमेंट आपका। देखिए, हमारी सरकार ने तो रीपा योजना लाई है जो आज गांव के युवाओं को सशक्त बना रही है। उनको गांव में ही सारी चीजें, बिजनेस करना होता है, जिस लाइन में जाना उसके लिए सुविधा उपलब्ध करा रही। 15 सालों तक इन्होंने युवाओं के बारे में ये सोचा नहीं। रोजगार मिशन का हमारी सरकार ने गठन किया। अरे 5 लाख की बात करते हैं, हमारी सरकार ने 5 लाख रोजगार दिया है। किसके माध्यम से दिया मैं बता रहा हूँ राहुल जी, आप सुनिए। रोजगार, स्वरोजगार और सरकारी नौकरी, 3 रोजगार हमारी सरकार ने 3 माध्यम से दिए, सशक्त बनाने का काम किया है। रीपा योजना के बारे में आप जाके पता करिए कि इसके माध्यम से कितने युवा लाभान्वित हुए हैं और बिजनेस के माध्यम से कितने युवा गए हैं। 15 साल तक आपने ऐसा कोई भी योजना युवाओं के लिए नहीं बनाई है। राहुल जी, बीजेपी की सरकार है तो सिर्फ
वर्षों से युवाओं को छेड़ने का काम किया है, उनके हक में यहाँ पे रोजगार माना है, आप आउटसोर्सिंग। ठीक है, चलिए हमारा समय भी यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आप दोनों हमारे को बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है राहुल टिकरिया जी और ऋषभ चंद्राकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यूथ की ताकत हर कोई जानता है, हर पार्टी जानती, हर देश जानता है। अगर किसी देश को तरक्की करना है तो यूथ को साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर जंग लड़ना होता है तो कोई भी डिफेंस सेक्टर होता है उसमें यूथ ही होते हैं, क्योंकि यूथ के पास जो शक्ति होती है, जो एनर्जी होती है, वो बाकी जो सभी जो एज वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा होती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी भी और बीजेपी पार्टी भी लगातार यूथ को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से कांग्रेस से माय फर्स्ट वोट टू भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के जरिए युवाओं से यूथ को जोड़ने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी भी अब एक बूथ 20 यूथ के साथ एक अभियान शुरू कर रही है, जहां पर यूथ को जोड़ेगी और बीजेपी की जो पहले की सरकार की उनकी उपलब्धियां थी उसको लेकर, केंद्र सरकार की उपलब्धि को लेकर जनता के बीच आएगी। लेकिन देखना होगा कि कौन सी पार्टी ज्यादा सफल होती है यूथ को साथ जोड़ने के लिए और इसका असर जनता में क्या जाता है और किस तरह से इस बार कौन सी सरकार बनती है, कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाती है। तो क्या कांग्रेस की वापसी होती है या फिर बीजेपी इसमें फिर से सरकार बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी के साथ हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।